हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी सेफ और घरों में सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज हमारी स्नेहा माँ की किचन में बनने जा रहा है छोटी हरी मिर्ची का अचार, जो कि बेहद ही आसान होता है बनाना और खाने में होता है बहुत ही स्वादिष्ट। और ये वाला अचार हम लोगों ने अक्सर अपने स्कूल के बाहर जो छोले कुलचे का जो ठेला लगता है और उसमें साथ में जो हरी मिर्ची मिलती है अचार वाली, वो जरूर खाई होगी। तो ये वही वाला अचार हम आज तैयार करने वाले हैं। दोस्तों, बहुत ही सिंपल होता है इसको बनाना। तो देख लेते हैं इसको हमें कैसे बनाना, और बहुत ही कम सामान के साथ ये अचार हमारा बनके तैयार हो जाता है। तो देर ना करते हुए हम करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं ले रही हूँ 250 ग्राम हरी मिर्ची, यानी कि 1 पाव मिर्ची का यूज़ कर रही हूँ मैं इस अचार को बनाने के लिए। और इस मिर्ची को मैंने अच्छे से धुल के थोड़ी देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए धूप में रख दिया था, जिससे कि जितना भी इनके ऊपर मॉइस्चर हो वो सारा खत्म हो जाए। फिर एक कॉटन के कपड़े से अच्छे से मैंने इनको पोंछ लिया था। तो आपको ध्यान देना है, बिल्कुल भी इनमें पानी या फिर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, जिससे कि अचार हमारा ख़राब ना हो जाए। अब यहाँ पे मैं आपको 2 तरीके की मिर्ची दिखा रही हूँ। एक है थोड़ा ज़्यादा लाइट ग्रीन कलर में और एक है डार्क ग्रीन कलर में। तो आपको जब भी अचार ये बनाना है छोटी मिर्ची का, तो आपको ये डार्क ग्रीन कलर वाली मिर्ची लेनी है, क्योंकि जो लाइट ग्रीन वाली मिर्ची होती है उनका इतना अच्छा टेस्ट नहीं होता है अचार बनने का, यानी उनमें बिल्कुल भी तीखापन नहीं होता और उनमें थोड़ी सी मिठास होती है, इसलिए उसका अचार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे अगर आपकी मिर्चें इस तरीके से रेड हो जाती हैं, इसमें 2-4 मिर्चें, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। बट आपको ध्यान देना कि मिर्ची बिल्कुल भी अंदर से पकी ना हो। यहाँ पे मिर्चें हमारी रेडी है। अब यहाँ पे जो मिर्चों का डंठल होता है वो हमको तोड़ लेना है इस तरीके से, क्योंकि जो मिर्चों का डंठल होता है, जब भी अचार खराब होता है तो वो डंठल से ही खराब होना स्टार्ट होता है। तो हमें इसलिए सभी मिर्चों पे से डंठल इस तरीके से हटा लेना है। उसके बाद हम डालेंगे अपना अचार। यहाँ पे सभी मिर्चों पे से पहले मैं इस तरीके से डंठल हटा लेती हूँ। और दोस्तों, एक और बात कि अगर आपको वीडियोस पसंद आती तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें, बिल्कुल स्किप ना किया करें। और अगर आपको वीडियोस में कुछ कमी लगती है, फिर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं हमें वीडियो से रिलेटेड, तो वो भी आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सभी मिर्चें अपनी कर ली हैं तैयार डंठल तोड़ के। तो यहाँ पे सारी मिर्चें हमारी हो चुकी हैं तैयार इस तरीके से। और देखिए, देखने में भी हमारी मिर्चें कितनी सुंदर लग रही हैं। अब हमें करनी है अपनी मिर्चों की कटिंग। तो आप चाहें तो किसी चाकू से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं, यानी कि बीच से इनको हमें चीरा लगाना है। इनको 2 पार्ट में हमें कट करना है। अगर आप चाकू से कट कर रहे हैं मिर्चों को, तो पहले आप हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लें, जिससे कि जो तीखापन होगा मिर्चों का वो हाथों पे नहीं आएगा। तो हमें मिर्ची हमारी रेडी है इस तरीके से। अब चलते हैं आगे। और यहाँ पे मैंने एक दूसरी थाली ले ली है और यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इस तरीके से कैंची का। तो यहाँ पे जो मैं कैंची यूज़ कर रही हूँ छोटी वाली कैंची है, जिससे कि मिर्चें बहुत आसानी से कट हो जाती हैं। तो यहाँ पे मिर्चों को हमें जॉइंट नहीं रखना, इस तरीके से 2 पार्ट में कट करना है, यानी कि बिल्कुल इनमें अच्छे से इस तरीके से चीरा लगा के कट कर लेना है। और आप चाहें तो मिर्चें काटते टाइम अगर आप कैंची से भी काट रहे हैं, तो उस टाइम पे हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लें, जिससे कि हाथों में बिल्कुल भी तीखापन ना रहे बाद में। क्योंकि बाद में अगर तीखापन रह जाता है तो गलती से हम फेस वगैरह पे टच कर लेते हैं, तो मिर्चें काफ़ी तेज़ लगने लगती हैं। तो इसलिए पहले आप अच्छे से ऑयल लगा लें थोड़ा सा कैंची पर भी और अपने हाथों पर भी। तो इसी तरीके से सारी मिर्ची मैं कट कर लूँगी। और अगर आपकी मिर्ची का साइज़ थोड़ा बड़ा हो तो आप बीच में से 2 पार्ट में से उसको कट कर लीजिए, फिर इस तरीके से उसमें चीरा लगा लीजिए। बट यहाँ पे जो मैंने मिर्ची यूज़ करी एकदम परफेक्ट साइज़ है, तो इनको मैं 2 पार्ट में कट नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट इस तरीके से इनमें चीरा लगा के तैयार कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे बढ़िया सी सारी हरी मिर्ची हमारी कट होके तैयार हो चुकी है, यानी कि चीरा लगा के हमारी अच्छी सी सभी मिर्चें तैयार हो चुकी हैं। और देखिए, देखने में भी कितनी सुंदर लग रही है इस तरीके से। यहाँ पे परफेक्ट हमारी मिर्ची तैयार है अचार डालने के लिए। गाइस, ये जो अचार हम डालने वाले हैं आज, ये इंस्टेंट अचार होने वाला है हमारा, झटपट बनके तैयार होने वाला, वो भी बिना धूप लगाए। और बहुत ही छोटे छोटे से मैं आपको टिप्स बता रही हूँ, जो कि अगर आप फॉलो करते हैं इस अचार को बनाने के लिए, तो कभी भी आपका ये अचार खराब नहीं होने वाला है और सालों साल ही आपका अचार चलने वाला है। अब चलते हैं आगे और रखते हैं गैस पर एक पैन। तो यहाँ पे हमने चढ़ा दिया पैन और गैस का फ्लेम हमने रखा है बिल्कुल लो फ्लेम पे। अब यहाँ पे हमने डाल दिया 1.5 चम्मच के करीब राई। अगर आपके पास ये काली वाली राई तो इसका यूज़ करिए, नहीं तो आप येलो वाली का भी कर सकते हैं। साथ में हमने डाल दिया 1 चम्मच मेथी दाना। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच जीरा। अब यहाँ पे हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच काली मिर्च, लगभग 20 से 25 काली मिर्च, और 1 छोटी चम्मच अजवाइन। और साथ में अब हम डाल देंगे 2 चम्मच साबुत खड़ा धनिया। अब यहाँ पे हम लो फ्लेम पे इनको हम भून लेंगे इस तरीके से। हमें इनको इतना भूनना है कि बस इनमें से जो नमी होगी वो खत्म हो जाए। तो बहुत ज़्यादा हमें इनको नहीं भूनना है, जिससे कि हमारे खड़े मसाले जल ना जाए। तो बहुत ज़्यादा समय इसमें नहीं लगता है भूनने में, 1 से 2 सेकंड में अच्छे से भून के तैयार हो जाते हैं। उसमें हल्की सी खुशबू आने लगती है, तो जो इंडिकेशन होता है यही होता है कि इनमें से हल्की सी खुशबू आने लगेगी। और जब हल्की हल्की से इसमें से खुशबू आने लग जाए, तो आप उस टाइम पे कर दें गैस का फ्लेम बंद, क्योंकि जो पैन होता है वो भी हमारा थोड़ा सा गर्म ही होता है, तो उसमें भी अच्छे से रोस्ट होके तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है।
अब इनको मसालों को हम अच्छे से ठंडा कर लेते हैं। उसके बाद हम लेंगे एक मिक्सी जार। तो यहाँ पे मसाले अच्छे से ठंडे हो चुके थे। अब सारे इन खड़े मसालों को हम डाल देंगे इस जार में और अच्छा से एक दरदरा पाउडर हम इसका बना के तैयार करेंगे। बिल्कुल फाइन हमें नहीं बनाना है। तो यहाँ पे इसी के साथ मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा हींग साथ में, जिससे कि हींग होगी वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएगी मसालों के साथ। आप चाहे तो ऊपर से भी हींग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके हम लिड लगा देंगे, अच्छा सा दरदरा पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे बढ़िया से हमने सभी मसालों को पीस लिया इस तरीके से। बढ़िया सा हमारा ये दरदरा पाउडर बन के तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक मसाले और हम इसमें ऐड करने वाले हैं, उससे ये कंप्लीट हमारा अचार का मसाला बन के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, जो कि तीखा नहीं है, ये देगी मिर्च पाउडर है, बट इससे अचार में बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा। यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। यहाँ पे जो नमक है वो अभी हम ऐड नहीं कर रहे, वो हम बाद में ऐड करेंगे अपने अचार के अनुसार। यहाँ पे अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और जो हमने ये मसाला बनाया है, आप इस मसाले को बना के रख सकते हैं साल भर तक किसी भी एयरटाइट कंटेनर में। ये मसाला बिल्कुल ख़राब नहीं होता। और आप चाहे तो अचार के अलावा इसको भरवा बैंगन, भरवा भिंडी या फिर भरवा करेला या फिर कोई भी स्टफ यानी कि भरवा चीज़ बना रहे हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये मसाला हमारा बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे बढ़िया सा हमारा अचार का मसाला बन के रेडी हो चुका है। अब चलते हैं आगे और रखते हैं गैस पर एक कढ़ाई। तो यहाँ पे हमने रख दी है गैस पर कढ़ाई और अब इसमें हम डाल देंगे एक छोटी कटोरी सरसों का ऑयल। तो जब भी आप अचार बनाएं तो उसके लिए सरसों का ही ऑयल का यूज़ करें। इससे क्या होता है कि हमारे अचार की शेल्फ लाइफ भी बढ़ती है और अचार का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा दुगना हो जाता है। बाकी आप अगर कोई और ऑयल यूज़ करना चाहते हैं अचार के लिए तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ऑयल को बहुत अच्छे से गर्म कर लेना है। उसके बाद हमें कर लेना ऑयल को एकदम ठंडा। यहाँ पे थोड़ी देर मैं इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से गर्म कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ऑयल बहुत अच्छे से गर्म कर लिया था मैंने। उसके बाद कर लिया था इसको बिल्कुल ठंडा, यानी कि रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद जो हमने मिर्चें कट करके रखी थी वो सारी मिर्चें हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम बना रहे हैं अचार, कोई सब्जी हम यहाँ पे नहीं बना रहे हैं, जिसके लिए हमें गर्म ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पे हमें ऑयल को अच्छे से गर्म करके उसको बिल्कुल ठंडा कर लेना है। तो और मिर्चों को कर देंगे अच्छे से मिक्स एक बार। आप चाहे तो ये वाला प्रोसेस जो एक बर्तन में भी कर सकते हैं और ऊपर से ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठंडे ऑयल का। बट यहाँ पे कढ़ाई में ही सारा मसाला अच्छे से मिक्स करूँगी, जिससे कि हमारे बाकी के बर्तन भी खराब नहीं होंगे और बढ़िया सा हमारा ये अचार बन के तैयार हो जाएंगे। तो पहले मिर्चों को हमें इस तरीके से अच्छे से ऑयल में कोट कर लेना है 1 से 2 सेकंड के लिए। फिर जो हमने अचार का मसाला बना के रखा था वो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी 2 बड़े चम्मच। तो बाद में अगर मुझको लगता है तो मैं और इसमें ऐड कर लूँगी, या फिर आपको जितना मसाला पसंद हो या फिर जिस हिसाब से आपकी मिर्च आप उस हिसाब से इसमें मसाला ऐड कर सकते हैं। और मसाला डालने के बाद अच्छे से फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे। और याद रखिए यहाँ पे जो हमारा गैस का फ्लेम है वो बिल्कुल बंद रहना चाहिए, बिल्कुल ऑन नहीं करना है आपको। और इसी तरीके से अच्छे से मिर्चों को कोट कर लेंगे मसाले के अंदर। अब यहाँ पे हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, और नमक हम थोड़ा ज़्यादा ही रखेंगे, जिससे कि अचार की जो शेल्फ लाइफ होती है थोड़ा बढ़ जाती है और अचार हमारा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। और नमक डालने के बाद फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बस यहाँ पे हमारा झटपट और इंस्टेंट जो मिर्चों का अचार है वो बन के तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे मिर्चों का कट करने का यही रीज़न होता है, जिससे कि जो मसाला होता है वो एक एक मिर्च पे हमारा अच्छे से कोट हो जाता है, यानी कि मिक्स हो जाता है, और जिससे अचार जो होता है खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इस अचार को दाल चावल के साथ खाइए, पूड़ियों के साथ खाइए, या फिर इसी तरीके से रोटी के साथ खाइए। क्या होता है कभी कभार कि घर में जो सब्जी होती है वो हमारे मनपसंद नहीं बनती है, या फिर उसमें मसाला इतना अच्छा नहीं होता कि हमारा जो टेस्ट होता है वो ख़राब हो जाता है। बट जब आप ये अचार इसमें यूज़ करेंगे ना साथ में अपनी थाली में, तो आपकी जो थाली का जो स्वाद होगा वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए अब हम कर लेते हैं अपने अचार को सर्व। तो आप चाहें तो इसको किसी कांच के कंटेनर में भी सर्व कर सकते हैं या फिर प्लास्टिक के कंटेनर में भी। लेकिन उससे पहले क्या करना है कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपका जो कंटेनर है बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों इसमें हमने सिरके का भी यूज़ नहीं किया। अगर आप बिना सिरके का भी अचार बना लेते हैं तब भी आपका ये अचार इस तरीके से कभी भी ख़राब नहीं होता है। और अगर आपका समय है थोड़ा 2 से 3 दिन का, तो आप चाहें तो इसको धूप भी दिखा सकते हैं 2 से 3 दिन की। अगर आपका समय नहीं है तो फिर भी आप इसको स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी अचार ख़राब नहीं होता है। बस जिस कंटेनर का आप यूज़ कर रहे हैं इस अचार को स्टोर करने के लिए, आप उस कंटेनर को अच्छे से गर्म पानी से यानी कि गुनगुने पानी से धुल लीजिए और आप उस कंटेनर को रख दीजिए करीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए धूप में, जिससे कि सारी जो नमी होगी उस कंटेनर की निकल जाएगी और उससे आपका अचार कभी भी खराब नहीं होगा। और एक मेन टिप, जब भी आपको अचार लेना है कंटेनर से तो आप कभी भी हाथों का इस्तेमाल ना करें, यानी कि हाथों से कभी भी अचार ना निकालें, किसी स्पून से निकालें। क्योंकि अगर आप हाथों से अचार निकालते तो उससे अचार जो होता है बहुत जल्दी ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपको ये छोटे छोटे टिप्स
और अचार की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर करें, और फ्रेंड्स से भी शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको साथ क्या न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।